Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो एकेडमिक इंग्लिश के लिए है और इस वीडियो का आज का टॉपिक है वॉइस में हम एक्सरसाइज 2 आज सॉल्व करेंगे। यह एकेडमिक इंग्लिश 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। Change the voice of the following sentences. The policeman caught the thief. तो यहाँ caught is the verb and the thief इसका ऑब्जेक्ट है and the policeman इसका सब्जेक्ट है। तो policeman को सब ऑब्जेक्ट, the thief को सब्जेक्ट बना करके caught को be प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो the thief was caught by the policeman. The thief was caught by the policeman. क्योंकि caught past tense में है तो past tense की be form was verb प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। Second sentence is the postman gave me 2 letters. तो I was, हालांकि यहाँ इनडायरेक्ट को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं तो और 2 letters को भी हम बना सकते हैं। तो वैसे यूजुअली कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को बनाए, तो हम इसी को बनाते हैं। 2 letters were given to me by the postman. 2 letters were given to me by the postman, ये हो जाएगा। अगर हम मी को बनाएंगे तो हो जाएगा I was given 2 letters by the postman. I was given 2 letters by the postman, फिर ऐसे हो जाएगा। And third sentence is did the shoemaker mend your shoes? तो were your shoes mended by shoemaker, by the shoemaker? Were your shoes mended by the shoemaker? क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट का जो बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा वह वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है तो इंट्रोगेटिव फॉर्म एक्टिव में जैसे डिड से शुरू हो रहा है तो वैसे ही पैसिव में वॉज वर से ही शुरू होगा। तो इसलिए वर योर शूज मेंडेड बाय द शूमेकर हो जाएगा। डिड रानी ईट ऑल दी बिस्किट्स? अब ये भी डिड से शुरू हो रहा है यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये भी वॉज वर से ही शुरू होगा और बिस्किट्स को सब्जेक्ट बनाया जाएगा एंड ईट की थर्ड फॉर्म। सो डिड ईट किस में हो जाएगा? वॉज वर ईटन में हो जाएगा। तो हो जाएगा बिस्किट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम, जैसे योर शूज प्लूरल था तो प्लूरल के साथ हमने वर यूज किया। इसी तरह से द बिस्किट्स प्लूरल है तो इसके साथ भी वर यूज करते हुए वर दी बिस्किट्स ईटन, वर ऑल दी बिस्किट्स, या ऑल भी है साथ में तो वर ऑल दी बिस्किट्स ईटन बाय रानी। डिड रानी ईट का हो जाएगा वर ऑल दी बिस्किट्स ईटन बाय रानी। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस है दे पोस्टपोन्ड द मैच बिकॉज ऑफ रेन। तो ऑब्जेक्ट इसमें दी मैच है एंड वर्ब पोस्टपोन्ड है, सब्जेक्ट दे है एंड पोस्टपोन्ड पास्ट में है तो इसका पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बाय देम बिकॉज ऑफ रेन और मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ रेन बाय देम, राइट। तो the match was postponed by them because of rain और them they को यहाँ खत्म भी किया जा सकता है। the match was postponed because of rain, सिर्फ इतना भी हो सकता है क्योंकि जब एक्टिव में कहेंगे तो दे की आवश्यकता है, पैसिव में दे की आवश्यकता नहीं है। पैसिव में चूंकि मेन कॉज यहाँ पर रीजन है रेन है तो इसलिए the match was postponed because of rain ये कहा जा सकता है। now the next sentence is sixth, someone stole my bicycle last night। तो bicycle इसमें ऑब्जेक्ट है, stole का ऑब्जेक्ट my bicycle है तो my bicycle अब चूंकि stole है तो पैसिव वॉइस में हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट का क्या होगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसलिए was someone stole my bicycle तो my bicycle was stolen
बाई समवन लास्ट नाइट, और चूंकि समवन को हम जानते तो है नहीं, समवन कोई जानने वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं माई बाइसिकल वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। माई बाइसिकल वॉज स्टोलन लास्ट नाइट ऐसे भी कह सकते हैं, और माई बाइसिकल वॉज स्टोलन बाई समवन लास्ट नाइट ऐसे भी कह सकते हैं। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, यहाँ पर शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर यहाँ ऑब्जेक्ट है, रोट यहाँ वर्ब है, तो इसका वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को हमें पैसिव में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो इसलिए शेक्सपियर तो चला जाएगा, बाई शेक्सपियर लास्ट में आ जाएगा, जूलियस सीजर पहले आ जाएगा, तो जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ये हो जाएगा। द मर्डरर हिड द नाइफ इन द ग्रास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द नाइफ इसमें ऑब्जेक्ट है, एंड हिड इसमें वर्ब है, मर्डरर द मर्डरर इसमें सब्जेक्ट है, तो इसलिए हेड तो वॉज वर्ब, चूंकि पास्ट है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में हेड हो जाएगा, तो और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो नाइफ वॉज हिडन, द नाइफ वॉज हिडन बाय मर्डरर बाय द मर्डरर इन द ग्रास, द नाइफ वॉज हिडन बाय द मर्डरर इन द ग्रास हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस इज दे कॉल्ड मैनी पीपल फॉर हेल्प, तो इसमें मैनी पीपल इसका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा मैनी पीपल, अब चूंकि पास्ट में कॉल्ड पास्ट में, तो मैनी पीपल वर कॉल्ड बाय देम फॉर हेल्प, मैनी पीपल वर कॉल्ड बाय देम फॉर हेल्प हो जाएगा। टेंथ सेंटेंस इज समवन ब्रोक अ कप एंड अ सॉसर, समवन ब्रोक अ कप एंड अ सॉसर, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अ कप एंड अ सॉसर है, तो अ कप एंड अ सॉसर वर ब्रोकन है, ये चूंकि एंड से सिंगुलर 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 प्लूरल हो जाएंगे, तो इसलिए अ कप एंड अ सॉसर वर ब्रोकन बाय समवन कह भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, अ कप एंड अ सॉसर वर ब्रोकन इस तरह से हो जाएगा, या अ कप एंड अ सॉसर वर ब्रोकन बाय समवन ऐसे भी कह सकते हैं। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द मैटर, एंड विल लुक, तो विल लुक का क्या हो जाएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है पैसिव, तो विल बी लुक्ड हो जाएगा, विल बी लुक्ड, एंड पुलिस इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई लगा करके, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि यह जो मैटर है ये ऑब्जेक्ट तब बन रहा है जब इसमें ये प्रेपोजिशन आ रहा है, यानी अगर ये प्रेपोजिशन ना हो तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इस प्रेपोजिशन को नहीं हटाया जा सकता, और कहेंगे द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, ये हो जाएगा the matter will be looked into by the police. 12th sentence is the teacher will teach us a lesson, the teacher will teach us a lesson, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक us है ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड a lesson इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो a lesson will be taught to us, और will teach है तो will teach will be taught हो जाएगा, तो a lesson will be taught to us by a teacher, और we shall be taught a lesson by a teacher ऐसे भी हो जाएगा, we shall be taught a lesson by a teacher, as का जो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो भी हो जाएगा, तो we shall be taught a lesson by a teacher, या we will be taught a lesson by a teacher हो जाएगा, and a lesson will be taught to us by the teacher हो जाएगा। 13th, the boys will catch birds, the boys will catch birds, इसमें birds ऑब्जेक्ट है, तो birds will catch है तो will be caught हो जाएगा, be प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, तो will be caught हो जाएगा, तो birds will be caught by the boys, birds will be caught by the boys, the birds will be caught by the boys, ये हो जाएगा 13th सेंटेंस। 14th सेंटेंस हो जाएगा विल यू लुक आफ्टर हर, तो यहाँ देखिए इसमें हर तो ऑब्जेक्ट है ही,
एंड लुक आफ्टर इसमें वर्ब है, यानी कि लुक के साथ आफ्टर भी आएगा। अगर आफ्टर नहीं आएगा तो ये हर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सो विल यू लुक आफ्टर हर क्या हो जाएगा, विल शी बी लुक्ड आफ्टर हर। विल शी, जब हर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको हर लिखेंगे, जब ये सब्जेक्ट फॉर्म में आएगी तब इसको शी लिखेंगे। तो विल शी बी लुक्ड आफ्टर, विल शी बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। ये यू अभी सब्जेक्ट है जो बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट में जाकर, तो बाय यू हो जाएगा। विल शी बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। 15th सेंटेंस इज विल योर अंकल पे योर स्कूल फीस। विल योर अंकल पे योर स्कूल फीस, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें, पे है, एंड विल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी विल से स्टार्ट होगा। एंड पे क्या हो जाएगा, बी पेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बी पेड हो जाएगा, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल तो इसमें आ ही रहा है। एंड ये जो योर स्कूल फीस है ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, और योर अंकल बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हो जाएगा विल योर स्कूल फीस बी पेड बाय योर अंकल। विल योर स्कूल फीस बी पेड बाय योर अंकल, ये हो जाएगा। हाउ विल यू सेटल द मैटर, हाउ विल यू सेटल द मैटर, हाउ विल द मैटर बी सेटल्ड, हाउ विल द मैटर बी सेटल्ड, हाउ विल द मैटर बी सेटल्ड बाय यू, बाय यू लास्ट में आ जाएगा। हु विल एडवाइज हिम, हु विल एडवाइज हिम, तो ये हो जाएगा ही विल बी एडवाइज्ड। अब चूंकि ये हु से शुरू हो रहा है तो अब इसमें सब्जेक्ट भी हमको लगाना है, मीन्स इसका हु इसका सब्जेक्ट है और इसको हमको ऑब्जेक्ट बना करके रखना है। तो ये हो जाएगा बाय वूम, बाय वूम इसमें शुरू में ही लगा देंगे। बाय होम विल ही बी एडवाइज्ड, या होम विल ही बी एडवाइज्ड बाय, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो चूंकि बाय लास्ट में और होम पहले आ जाएगा तो ठीक नहीं। अब चूंकि अभी तो हु है, लेकिन जब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होम हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा बाय होम विल ही बी एडवाइज्ड, बाय होम विल ही बी एडवाइज्ड। विल एडवाइज हो जाएगा विल बी एडवाइज्ड, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो ये ही विल के बाद आ जाएगा, बाय होम विल ही बी एडवाइज्ड। इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। 18th सेंटेंस, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इसमें यू ऑब्जेक्ट है तो व्हेन विल यू बी सीन अगेन, व्हेन विल यू बी सीन अगेन हो जाएगा। 19th सेंटेंस, व्हाट शैल यू डू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, तो what shall you do after passing the examination, यहाँ what ही सब्जेक्ट है, what will you do। अभी तो ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, what will you do after passing the examination, लेकिन do का ऑब्जेक्ट what ही बन रहा है यहाँ, तो इसलिए what यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा do का, और इसलिए हो जाएगा what will be done by you, what will be done, will do हो जाएगा will be done, what will be done by you after passing the examination, what will be done by you after passing the examination हो जाएगा। 20th sentence, मोहन will meet you at the station, मोहन will meet you at the station, तो यहाँ क्या हो जाएगा, you will be met, you will be met by Mohan at the station, you will be met by Mohan at the station, Mohan will meet you at the station, you will be met by Mohan at the station हो जाएगा। My uncle will visit us tomorrow, my uncle will visit us tomorrow, ये हो जाएगा we shall be visited by our uncle tomorrow, we shall be visited by our uncle tomorrow, we shall be visited by our uncle tomorrow, ये इस तरह से 21st सेंटेंस हो जाएगा। एंड 22 सेंटेंस हो जाएगा, आई शैल मेल दिस पैकेट टू हर, तो दिस पैकेट विल बी मेल्ड बाय मी टू हर, और दिस पैकेट विल बी मेल्ड टू हर बाय मी, ऐसे भी हो जाएगा, दिस पैकेट विल बी मेल्ड टू हर बाय मी। 23rd sentence, when shall we receive the money, when shall we receive the money, तो when will the money be received, when
will the money be received by us? When will the money be received by us? When will the money be received by us? यह हो जाएगा। And 24th, who will help you now? तो by whom will you be helped? By whom will you be helped now? By whom will you be helped now? ये हो जाएगा। एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि हु को ही हमको ऑब्जेक्ट बना करके बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये और ये इसी से क्वेश्चन भी पूछना है, तो इसलिए इसी यहीं पर बाय होम हो जाएगा। तो बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा। अभी हु ही सब्जेक्ट है, तो बाई लगा देंगे तो हु ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड विल यू बी हेल्प्ड नाउ ये हो जाएगा। तो बाय होम विल यू बी हेल्प्ड नाउ, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। 25th सेंटेंस, व्हेन विल यू लीव दिस हाउस? तो दिस हाउस इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हेन विल, यू की जगह दिस हाउस आ जाएगा। व्हेन विल दिस हाउस, अब लीव क्या हो जाएगा? बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो व्हेन विल दिस हाउस बी लेफ्ट? When will this house be left? When will this house be left by you? When will this house be left by you? इस तरह से ये हो जाएगा। 26th sentence, they will finish this work tomorrow. They will finish this work tomorrow. तो this work will be finished by them tomorrow. This work object, this work will be finished by them tomorrow. This work will be finished by them tomorrow. 27th, he will rob you. तो he will rob you, will rob इसमें verb है and you इसमें object है, तो you will be robbed by him. You will be robbed by him. You will be robbed by him हो जाएगा। 28th sentence, they will give you a big reward. They will give you a big reward. A big reward will be given to you by them. A big reward will be given to you by them, or you will be given a big reward by them. You will be given a big reward by them, ऐसे भी हो जाएगा। 29th, my parents will look after me. तो I shall be looked after by my parents. I shall be looked after. I shall be looked after by my parents, चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। सब जो नया ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले बाई लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ बाई लगा करके पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एंड वर्ब को पैसिव वॉइस में लिख दिया जाता है, पैसिव वॉइस की वर्ब में, एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। इन्हीं फॉर्मूलाज को लेते हुए और कुछ फॉर्मूलाज कुछ सेंटेंसेस के साथ फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करते हुए मैंने इसको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की बात की। वी विल किल योर काला नाग, तो योर काला नाग विल बी किल्ड बाय अस, ये हो जाएगा। योर काला नाग विल बी किल्ड बाय अस। योर काला नाग विल बी किल्ड बाय अस, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो ये एक्सरसाइज सेकंड थी वॉइस की। एंड ये इस वीडियो में यही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए। थैंक यू एंड बाय बाय।